करते हो यार मुझी? खुद तो तुम आए नहीं, वहां पे बैठ के कमेंट्री सुनना चाहते हो। तुम्हें पता नहीं था आज हेयरिंग है? तुम्हारी एक कॉल की वजह से ना मुझे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिए। पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा अंदर यार। अपनी नींद मार कर आई थी मैं यहाँ पे। आई हेट यू। अरे डीजू, तुम यहाँ? हमजा, तुम मुझे स्टॉक करते करते यहाँ तक पहुँच गए हो। यार मैं तुम्हें क्यों स्टॉक करूंगा? तो फिर क्यों आए हो? जहाँ जाती हूँ वहाँ पहुँच जाते हो। यार असल में ना मेरा केस लगा हुआ है। कब्जा कर लिया है मेरे किराएदारों ने मेरे मकान पे। बस वही छुड़वाने लगा हुआ हूँ यार। तो जाओ, जाके अपना केस देखो। तुम बताओ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। डीजू, तुम ये किन चक्करों में पड़ी हो? हमजा, कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और ये मुझे किधर है? तुम मेरे बाप लगते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? स्टे कन्फर्म हो गया बेटा, गल तो बढ़ गई है। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही है मुंशी। पिछले 10 साल से कनाडा में जॉब कर रही है। अपने बाप के प्लॉट पे उनके नाम का हॉस्पिटल बनाना चाहती थी। इन लोगों ने मुंह उठा के अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर लिया उस पर। मियाँ साहब सबके सामने बोल रहे थे कोर्ट में खड़े होके। और जो इम्तियाज है ना, ये झूठ बोल रहा है। किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही और ना ही किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है। अच्छा तो अभी आज जॉब से ऑफ ले ले, मैं भी घंटा पहले ऑफ लेके आ जाऊँ, बस सो जा थोड़ी देर। नहीं जो यार, नहीं आनी ना मुझे नींद। लोगों के कर्जे वापस करने हैं। मामू ने ऑलरेडी कॉल्स करना शुरू कर दिए अम्मी को, रिमाइंडर्स भेज रहे हैं। जॉब छोड़ दूंगी तो कहाँ से पैसे कहाँ से दूंगी? अच्छा तो फिक्र ना कर, मैं कर लूँगा कोई ना कोई बंदोबस्त उसका भी। कुछ खाना खा लेना, तुझे स्ट्रेस होती है तो खाती है। नहीं, भूख नहीं, सारी भूखें खत्म हो गई। सब सही हो जाएगा। ना मालिक। तुम जल्दी आ गए आज। पता था मुझे, उन्हें सोना ही नहीं है। चलो बिस्तर पे ले। अभी नींद नहीं आ रही। छूज इतना किया कर, उठ जा। कसम से ना, अभी नींद नहीं आ रही। ठीक हूँ ना? थैंक यू। शाम से क्या बहाना बनाया तुमने? उसको मैंने कह दिया डीजू तो पी हुई है, मैं किसी को चपेट चपेट ना मारती। दुकान वालों को क्या कहा? मैं भी तो कुछ भी नहीं कहा, ऐसे निकल के आ गया था। कल जाए कोई स्टोरी चलाऊंगा। वो लोग भी क्या सोचते होंगे, हर वक्त इसकी बीवी आ जाती है। तू कब से परवाह करने लग गई? करते हो परवाह? नहीं। जी। अच्छा बस सो जा। आखिरी बात, हाँ। हम
हमजा से मुलाकात हुई थी, उसकी पेशी थी आज कोर्ट में। उसके मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया। खैर मुझे पूछ रहा था मैं यहाँ पे क्या करी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही। चल सो जा। देख यार अनवर, हमें क्या ज़रूरत है कि 2 नंबरियां करते फिरें। हम कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी थोड़ी हैं, बिल्डर्स हैं हम, बिल्डर्स यार। और 8 से 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, 3 से 4 तो ऑन गोइंग भी हैं। अब हमें क्या ज़रूरत है कि एक कनाल के पीछे अपनी रेपो ख़राब करते फिरें यार। इम्तियाज़ भाई, मैं जिन लोगों को आपके पास लेके आया हूँ ना, उन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के ऊपर से कर्जा भी ले लिया। दिन रात नौकरियां कर रहे हैं। सब लोग ऐसे ही हैं यार। हमारे 75% क्लाइंट्स तो यही लोग हैं, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जेंट्री। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं ना, वो सब इन्हीं के पैसों से बनते हैं। और ये जो इन्वेस्टर होते हैं ना, और ये तो 25 से 30% होते हैं बड़ी मुश्किल से। इम्तियाज़ भाई, अगर बात लंबी है ना, तो आप उन दोनों को कहीं और एडजस्ट कर लें, किसी और प्रोजेक्ट में फ्लैट दे दें। बाद में जो फ़र्क होगा कर लेंगे आराम से। भाई, और इनके पैसे किसी और की जेब में गए हैं जिनसे इन्होंने फ्लैट ख़रीदा है। और हमारी तो 3-4 किस्तें रहती हैं। 15% जो फाइनल पेमेंट है वो भी हम इनसे अभी ले नहीं रहे। इसका मतलब है बात लंबी है। यार बात सीधी सी है, 3-4 पेशियां तो पड़ेंगी हैं। अच्छा, मेरे क्लाइंट आए हुए हैं, मुझे उनसे ज़रा मिलना है। तू जाई ना, चाय पी के जाई हैं। बैठ। गुलबर्ग में मुजी भाई 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी, 15। ज़रा इमेजिन करें कितने ही फ्लैट होंगे वहाँ पे। लेकिन इलीगल लैंड का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। इट वॉज डिमोलिश्ड विद इन अ वीक। आप लोगों के 10-12 फ्लैट तो किसी खाते में नहीं आते। कुकी, क्या अब्बा खुद ही पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट बताओ। अच्छा ना, बस कर दे अब। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने 10 नफल मानने हैं शुक्राने के। वो सारा दिन तस्बीह पढ़ती है जिसने हम पे केस किया है। खारत हो जाएगा बखत। वैसे तुम्हें पता है साबरा भाभी के साथ भी यही हुआ है। बेचारी ने कमेटियां डाल डाल के किस्तें पूरी की और वो ज़मीन किसी बेवा की निकल आई। आज तक केस चल रहा। हो गया भाई, निमट गया केस। मुझे क्या जजमेंट आई? मर गई बेचारी औरत। वैसे तुम्हारी वाली औरत की क्या उम्र है? हमारी वाली इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। वैसे एथिकली भी कितना गलत है डीजू। किसी हॉस्पिटल का प्लॉट था। सोचो जहाँ पे तुम्हारा फ्लैट हो वहाँ पे कोई ऑपरेशन थिएटर बनना हो। तुम अपने इंग्लिश स्टूडियो में बड़े मज़े से रह रही हो और वहाँ पे कोई बंदा तड़प के मर रहा हो। ओह, तो उसको कहीं और कंपनसेट कर दें, उसको कोई और प्लॉट दे दें। बिल्डिंग गिराने से तो सस्ता ही पड़ेगा ना बिल्डर को। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मुझे तुम अनवर भाई से कहो फौरन बीच में पड़ जाए दस्ती। की थी बात उन्होंने, देखो क्या बनता है। वैसे एक बात कहूँ मैं, मुझे बुरा ना मनाना है। ये जो तुम्हारा दोस्त है अनवर, ज़रा नहीं अच्छा लगता मुझे। ये सही आदमी नहीं है। पैसे मार लिए ना उसने तुम्हारे, बस अब उसकी बला जाने। नहीं मामी जी, उनका सिर्फ मुंह ऐसा है, आदमी अच्छे हैं। वो खांचे तो मारता ही होगा ना मुझे। ऐसे फ्री में कौन इतना ओवर एक्टिव होता है। वो गैंगस्टर्स का गए,
उनको ढूंढे ना, वो तो गन पॉइंट पे करवा देंगे। हाँ जी, 2-4 पेशियों तक देखता हूँ, अगर कुछ ना बना तो फिर करता हूँ उनसे भी कांटेक्ट। बाबा आपने अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी इन पेंटिंग्स के साथ लटकी हुई हूँ। मुझे ऐसी खाम खा इमोशनल हो जाती है। मैंने इसीलिए ना इसके सारे डेकोरेशन पीस भी पकड़ के कार्टन में बंद करके लॉक कर दिए। डब्बू, बेटा ये वाली भी पेंटिंग्स उतार के रख दो। नहीं नहीं, क्या जरूरत है? मेरी बेटी को इतनी कमजोर थोड़ी है ना? हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ मुझी, तुम हमारा तो पूछते नहीं हो, कम से कम अपना ही बता दिया करो बेटा। मैं ठीक हूँ मम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ठीक हो? बीवी तुम्हारी कोर्ट में बैठी है, डाइवोर्स ले रही है तुमसे क्या? नहीं अम्मी, क्या हो गया है? तो किस चीज़ की पेशियां दे रही है वो? मुझे वो केस चल रहा है, स्टे लग गया हमारे प्रोजेक्ट पे। सच बताओ मुझी। हाँ जी, हाँ जी, लैंड डिस्प्यूट हो गया कोई। अच्छा, तो मैं किसी लॉयर से बात करूं? नहीं नहीं, वो बिल्डर वाले देख रहे हैं। अच्छा मुझे वो एडवोकेट शकील अहमद है ना, वो भी हाई कोर्ट में वकील हैं। उनकी बेटी तो हमारी स्टूडेंट है ना, और कहो तो उनसे बात करता हूँ, फ्री में लड़ देंगे तुम्हारा केस। नहीं इश्तियाक भाई, वो हैं, बिल्डर वालों के लॉयर हैं। अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो बता देना। जी ठीक है अम्मी। मुझे संडे को चक्कर तो लगाओ, मैं तुम्हें बटेरे खिलाऊंगी, किसी ने भिजवाए हैं हमारे घर। मैं देखता हूँ बाजी, आना हुआ तो बता दूंगा आपको। आ जाओ ना मुझी। वैसे तो मैं डिलीवरी वाले के हाथ भी भिजवा सकती हूँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, ठंडे हो जाएंगे तो मज़ा थोड़ी आएगा। वैसे भी ठंडा बटेर तो बड़ा ही ढीठ होता है। आता हूँ आता हूँ आता हूँ। चलो ठीक है, फिर संडे को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। और हाँ मुझे आते हुए ना वहाँ से वो नान खताई लेते आना, काफ़ी दिनों से नहीं खाई। जी ठीक है इश्तियाक भाई, खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। शुक्र है, मैं तो कोर्ट वाली बात सुनकर डर ही गई थी, कहीं वो लड़की छोड़ ही ना दे इसको। मैडम जी, आप तो कोर्ट में उसे चपेड़े मार रही थी उस लड़की को छोड़ने के लिए। क्या करूं इश्तियाक, औलाद को छोड़ो तो वो रुल जाती है, और अगर बांध कर रखो तो ज़्यादा रुलती है। इश्तियाक, तुम करो ना वकील से बात। बच्चे जब उलझे हुए होते हैं ना, उनकी नई का मतलब नई नहीं होता। माशाल्लाह। मैडम जी, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होगी? चाय पिएगा? बड़ी खुश हो रही थी उस दिन। देखो टैराकी आई हूँ, कोई डरता वरता नहीं हो तेरे से, तेरी खाली खुली धमकियों के मजे लेता है, इसलिए तेरे पीछे पीछे फिरता है ना। मुझे, मैं बिल्कुल भी किसी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं हूँ। क्या हो गया तुझे? उस दिन कोर्ट में उसी ने देखा था ना तुझे, वो बंदर के मुंह वाला जाके ब्राइट फ्यूचर स्कूल में एक एक बात बता के आया है, सारी तेरी पेशियों के बारे में बता के आया है। पता है अम्मी क्या कह रही थी? कहती तुम्हारी बीवी तलाक ले रही है तुमसे। चलो जी, उसने नहीं बताया, रजिया ने जरूर बताया होगा। रजिया कौन है? तुम्हारे घर पे काम नहीं करती, उसको मैंने कोर्ट में देखा था, आई हुई थी अपने किसी काम की वजह से। ओह सॉरी। पुप्पो तो खुश हो गई होंगी। और नहीं, तो परेशान हो रही थी उल्टा। तुझे पता है उस दिन मैंने जब उन्हें बताया था ना कि फ्लैट मैंने डीजू के नाम पे करा दिया, उन्होंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया था। बस रहने दे, हर वक्त बोंगिया ना मारा कर मुझी। अल्लाह की कसम। जैसे तू आउट साइड पे बहुत सारी चाय बनाती है, मुझे बनाने दे। माचिस नहीं मिल रही। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी।
पत्ती की तरह बादाम डालने लगा था। जी एजाज साहब। सर, थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरे मोक्कल स्टार बिल्डर्स का शुमार शहर के काबिल एतबार बिल्डर्स में होता है। पिछले 15 सालों में 13 कामयाब प्रोजेक्ट्स और 3 सालों में 4 प्रोजेक्ट्स तकमील के मराहिल में हैं सर। मेरा क्लाइंट एक नाम है, एक ब्रांड है सर, और इन्होंने जितनी भी जमीन एक्वायर की है सर वो तकरीबन 1,75,000 स्क्वायर फीट है। अब एक के नहल के लिए अपना नाम तो खराब नहीं करेंगे ना सर, और जबकि नाम बनाने के लिए जितनी एडवर्टीजमेंट होती है तो इस तरह के 20 प्लॉट्स आ सकते हैं सर। एक बात बताएं एजाज साहब। सर, आप यहाँ प्लॉट बेचने आए हैं या कि केस लड़ने आए हैं? योर सेंस ऑफ ह्यूमर सर। सेंस ऑफ ह्यूमर। ओ यार इम्तियाज साहब, ये किस मस्करे को उठा लाए हैं आप? वकालत ऐसे होती है? मियाँ साहब रिकॉर्ड है उसका, इजाज हुसैन नाम है, किसी से भी पूछ लें यहाँ पे, एक केस नहीं आ रहा आज तक। ओ वो फैमिली कोर्ट के केस लड़ता होगा, तलाकें करवाता होगा। कैसी बात करते हैं आप? आपका तो एक फ्लैट है, हमारा तो नाम स्टेक पे लगा हुआ है जी। मैं तो कहता हूँ फारिग करो उसे, मैं लड़ता हूँ तुम्हारी कंपनी की तरफ से केस। और 15-20 दिन में मैंने सारे सेक्शन पढ़ लिए हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। आप तो रहने ही देना मियाँ साहब, ये कोई हमारी कंस्ट्रक्शन साइड नहीं है, कोई आपका लिहाज कर लेगा तो इन्हें अदालत में अंदर हो जाना आपने, केस लड़ेंगे आप। मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं? आप कौन हैं? दोस्त हूं इनका। तुम तो अपने काम से काम रखो। यार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। आप लोग अपना लॉयर करें, वरना कोई भी मसला हो सकता है। वैसे कह तो ये ठीक ही रहा है। मान लेनी चाहिए इसकी बात फिर। तो उसने हर पेशी पे आना शुरू कर दिया। यार मुझे उसकी अपनी पेशियां लगी हुई हैं, रुलता फिर रहा है वो कोर्ट में। मैंने उससे कोई बात नहीं की, मियाँ जी को उसने सिर्फ मशवरा दिया था, फैसला उन्हीं का अपना है। यार डीजू जरूरी तो नहीं है ना मियाँ जी का हर फैसला माने। यार बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी बातों पे गौर तो कर सकते हैं ना। इम्तियाज़ और उसका लॉयर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो औरत रोती फिर रही है और हम लोग जोक सुना रहे हैं कोर्ट में, ये डिफरेंस चल रहा है वहाँ पे। यार मुझे देख, अगर हम लोग फरीक बनते हैं ना तो एटलीस्ट हम लोग अपने पैसे सिक्योर कर सकते हैं। कल को अगर वो केस हारता भी है ना तो हम उसका गिरबान तो पकड़ सकते हैं ना जाके कोर्ट के थ्रू। वो भी दीदी तू क्या बाहर पेशी पे जाएगी? तो क्या करूँ मैं? कोई और ऑप्शन है मेरे पास? कोई और आसरा है? पहले मैं साइट पे जाती थी, अब कोर्ट जा रही। किसी ना किसी तरह से तो मुझे कनेक्ट रहना है ना अपने फ्लैट से। ये भी नहीं किया तो मैं मर ही जाऊंगी शायद। बुरी हालत हो जाएगी इससे भी ज़्यादा मेरी। बात करता हूँ इश्तियाक भाई से, किसी लॉयर का बता रहे थे। परेशान ना हो, कर लेते हैं कुछ। इसको कहते हैं डबलिंग, यानी एक ही प्लाट दो लोगों के नाम पर बेच दिया जाए या दो लोगों के पास एक ही प्लाट के कागजात। कौन असल मालिक, कौन फ्रॉड, इसका फैसला असल में रजिस्ट्री ऑफिस करता है, जहां इस प्लॉट का सारा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसके लिए सारा रजिस्ट्री ऑफिस इकट्ठा करके लाना पड़ता है। एक एक बंदा, एक एक कागज़, वक्त, पैसा और पैशन तीनों चाहिए, और बहुत ज़्यादा। तो
इसके लिए तैयार हैं आप? हाँ, सर पे पड़ी है तो करें। वो बिना डिज्जू पागल है, कुछ मिला भी नहीं, हालत भी अपनी खराब कर ली है। जी प्लीज तू ऑफिस जा प्लीज। अच्छा जा रहा हूँ, पहले तेरा कावा तो बना लूँ, ये कावा पीना है अभी। और डिज्जू बस कर दे यार अब प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस कर दे। अजीब सरदर्द बना लिया हुआ तूने इसको। मुझे एक बात बताओ, मुझे ना इस लड़ाई का मजा आने लगा है। कुंडे विच अड़ गई, धुप्प पई पई सड़ गई ना कर ओ सानू सज्जे ते ला के आप खब्बे नु मुड़ गई। ओ ना यार, कुंडे विच अड़ गई, धुप्प पई पई सड़ गई ओ सानू सज्जे ते ला के आप खब्बे नु मुड़ गई। चंगी नहीं हुई तेरे नाल। और रौला रप्पा तो भी पटका फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, बहुत भैड़ी हुई तेरे नाल। ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ कुत्ती चोरा नाल रल गई। मैं ते पहले क्या सी बच के रही। मीसणी बन के ठग दिए, थल्लों ते वग दिए, भोले नैना ते ना जामी, चुम के गाटा नप दिए, फिर कोला ते भी आएगी। अच्छा आगे दस की होया? नाल लूणे चौल लियाएगी, बड़ी भैड़ी गल है यार। ओ सारे टब्बर नाल बह के दिहाड़े भी पाएगी। बड़ी ज्यादती हुई है यार तेरे नाल। ओ रौला रप्पा तो भी पटका फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ कुत्ती चोरा नाल रल गई। कहीं जा रही हो? हाँ, वो बैंक में थोड़ा सा काम है। क्या काम? कुछ नहीं, ये फाइल लॉकर में रखवानी। कौन सी फाइल? मेरी नहीं है, किसी और की, उसने कहा लॉकर में रख दो। हाँ लेकिन तुम्हारे सारे बैंक के काम तो मैं करता हूँ, तुम्हें क्या पता कि लॉकर में कैसे रखते हैं? लाओ मैं रखवा दे। मैं चली जाऊंगी ना खुद, इंसान को खुद कफील होना चाहिए। वैसे भी जल्दी आना होगा ना, मेरी क्लास है थोड़ी देर में। आज तो आज कौन सी क्लास है तुम्हारी ब्रेक के बाद? वो सिद्रा ने कहा था कि उसके लिए ना मैं सब्स्टिट्यूट टीचर बन जाऊँ टास्क के लिए। लेकिन सिद्रा तो आज आई थी ना, असेंबली में थी ना सुबह। मुझे क्या पता भाई, ये थोड़ी बता के गई किस काम से गई है, बस चली गई है। अच्छा मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, तो मैं देख के नहीं चल सकते। ध्यान से। किन्नत एक चम्मच चीनी डाल दो। आपको मना है मैडम। तमकिनत मत बनो। शुक्र तुम जाओ, मैं बनाता हूँ। तुम देखो बच्चे गमले वगैरह ना तोड़ो। इश्ताक भाई एक चम्मच चीनी भी। फायजा की नज़र हो गई है तमकिनत, आजकल ब्रेक में भी नज़र नहीं आती। अपने लिए भी चाय बनवा लो। नहीं मुझे जाना है, जल्दी है मुझे, बस आपसे 2-4 बातें करनी। हाँ बोलो। मैडम जी आज मुझे पहला दिन याद आ रहा है जब मैं स्कूल में आया था।
क्यों क्यों याद आ रहा है? पिकअप में दरिया, देगें, प्लेटें, चम्मच वगैरह लेकर आया था। चेलम था ना, मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब का अल्लाह गरी के रहमत करे। आमीन। आखिर में जब प्लेटें, चम्मच, दरिया वगैरह गिन रहे थे ना, तो तमकीनत घबराई हुई आई थी। मुझी को ढूंढ रही थी, वो दोस्तों के साथ कहीं निकल गया था और मैं उसे पिकअप में बिठाकर मुझी की तलाश में गलियों में आगे पीछे निकल गया। एक पार्क में बैठा हुआ था, अंधेरे में अकेला। तमकीनत गई तो उस पर हाथ उठाया। मुझे डर के मेरे पीछे छुप गया। उसी दिन से मेरा उससे एक रिश्ता बन गया था। और फिर दूसरा रिश्ता आपसे बना। जब मेरी भाभी ने मुझे घर से और भाई ने केटरिंग सर्विस की नौकरी से निकाल दिया था, तो कई दिन तो मैंने दाता साहब के लंगर पे गुजारा किया था। आप वहीं से लाई थी ना मुझे, पहले ड्राइवर, फिर अकाउंटेंट, फिर मैनेजर, और एक दिन पूरे स्कूल की चाबी मेरे हाथ पे रख दी। तुम डिजर्व करते थे इश्तियाक। मैडम जी, कभी मैंने आपसे कहा नहीं, लेकिन हमेशा आपको माँ से बढ़कर समझा है। मैंने भी तुम्हें कभी बेटे से कम नहीं समझा इश्तियाक। जानता हूं। और फिर तीसरा रिश्ता तमकीनत से बना, जो दरअसल कभी बन ही नहीं सका। वो आपकी बेटी थी, इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि आपके साथ उसको संभालूं। उसकी कड़वाहट, उसकी दुत्कार, उसकी हकारत सिर्फ मुझे उसकी ज़बान से निकली हुई बातें लगती थी। लेकिन मैडम, आज मुझे एहसास हुआ है कि उसका दिल भी उतना ही बुरा है, उसकी सोच भी उतनी छोटी और घटिया है। आज मुझे तमकीनत से नफरत हो गई है, और इतनी सख्त नफरत कि आज के बाद मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। क्या हुआ इश्तियाक? हाँ, मैडम जी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। मैं जा रहा हूं मैडम, और आप मुझे नहीं रोकेंगी, प्लीज। सर, उनका वकील आज फिर नहीं आया।
स्टार बिल्डर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव? जी सर। आपका वकील हर दूसरी पेशी पर कहाँ गायब हो जाता है? सर वो उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने वाकई उसे फ्लैट बेचने पर लगा दिया है। आप डिफेंस की साइड पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एब्सेंटीज आपकी तरफ से। विटनेस, एविडेंस, रिकॉर्ड जो मांगो, आगे से कोई एक्सक्यूज या एब्सेंस, ऐसा किस तरह चलेगा? सॉरी सर। डिलेज आप लोगों की तरफ से होती हैं और उंगलियां अदालत पे उठती हैं। अगली पेशी तक बर्खास्त। इस बिल्डिंग को तो मैंने नहीं छोड़ना। जरा बात सुने। ओ बात सुनो भाई। ओ इम्तियाज, ओ मेरी गल सुन। ओ जा किधर रहा है? ओ इधर आ। ओए क्या बात है? ओए हम तेरे बाप के नौकर हैं जो रोज रोज कचहरियों के चक्कर काटे। ओ क्या आराम से, कोई नहीं है। क्या गेड़ी कराई है मैंने आपको? तमीज से बात करें। ओए मुझे तमीज सिखा रहे हैं चोर के पुत्र। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। ओ क्या लिहाज कर रहा है तू? मियां साहब। ओ देख लूंगा तुझे मैं। ओ मियां साहब, हमारे पैसे निकाल, हमारे पैसे वापस कर। हाँ, ओ मियां साहब, हमारे पैसे वापस कर। छोड़े गिरबान। ओ मियां साहब छोड़े। हेलो मियां साहब, क्या हो गया? ओ क्या हो गया? ओ पकड़े मियां साहब को। ओ पानी लाओ। मियाँ साहब उठे, कोई पानी लाए। वकील भाई पानी मंगवाए भाई। आई हाइट टोपी उतारे, ज़ईफ आदमी फौतना हो जाए। एम्बुलेंस मंगवा ले कोई। ओ भाई वकील, सुबह से आए, पानी की बोतल तो होगी। मियाँ जी, ओहो मियाँ जी। कि रिलेटिव्स को इन्फॉर्म नहीं किया। तुम्हारे गैंग मेंबर्स किधर हैं टीचू? यार टीचू तुम किन चक्रों में पड़ी हो टीचू? कुछ नहीं होना है सबसे। यार मैं एक किराएदार को नहीं निकलवा पा रहा, तुम मालिकिन को निकलवाने चली हो। देखो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पे। ओवरसीज में रहने वालों की बिल्डिंग्स पे कब्जा करो, उन्हें डराओ धमकाओ, उनको केसेस में इतना थका दो कि फिर औने पौने दाम खरीद लो। ये औरत बहुत ढीठ है जब तक टिकी हुई है, वरना तो मुझे खुद बताओ दूसरा कोई कहाँ टिकता है पेशियां भुगतने के लिए। टीचू कुछ नहीं रखा है सब में यार। ये प्लॉट कंफर्म उसी औरत का है। एक काम है जो तुम कर सकती हो, तुम दोनों में से किसी को बंदूक दिखा लो, या तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे या फिर घर। डीजू 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 आई एम सॉरी। डीजू आई एम सॉरी। डीजू आई एम सो सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। डीजू पानी पियो। डीजू डीजू आई एम सॉरी। डीजू डीजू सच में मेरा वो मतलब नहीं था। डीजू पानी पियो। मुझे कहाँ है? वो सब यार मुझे कब से तुझे फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? साइलेंट पे था। क्या मतलब है साइलेंट पे था? मियाँ जी कैसे? ठीक है, होश में आ गए। रिजवान और दिलनवाज आ गए थे तो उनके हवाले करके आई हूँ। जी मैं इमरजेंसी वार्ड में बैठी हुई हूँ, तुम अपना फ़ोन साइलेंट पे करके कॉल सेंटर से स्टोर आ गए।
चलो मैं गई भाड़ में यार, उस बूढ़े आदमी को तो एक नजर देखने के लिए आ जाते जो हमारे लिए लड़ रहा है लोगों से। मुझे तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है? इतने लोग थे तो सही वहां पे तेरे पास। कौन लोग? कौन लोग और किन लोगों की बात कर रहे हो? तुम सिर्फ हमजा ही था? तो काफी नहीं था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सही कह रही है दीदी, मुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन था? छोड़ो इसको, मुझे बताओ मेरे पास कोई और ऑप्शन था? एक बंदा कोर्ट में बेहोश पड़ा हुआ है, उसको मैंने किसी ना किसी तरह तो उठाना था, किसी को पकड़ना ही था। अब मैं पहले उसको देखती कि वो बंदा कौन है जो मेरे साथ उसको उठा रहा है। वो वहाँ मियाँ साहब को नहीं, तुझे उठाने के लिए आया हुआ था। ये बकवास बर्दाश्त करने के लिए ना मुझे इस वक्त कुछ पीने के लिए चाहिए। उसकी बकवास के लिए उसकी ड्रिंक, मेरी बकवास के लिए मेरी ड्रिंक। मजे हैं तेरे तो यार। मुझे आहिस्ता बोल, स्टोर में खड़ी हुई है। और तू कहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका अंदाजा है तुझे? नहीं, जहाँ पे तू बैठी हुई थी और जैसे बैठी हुई थी ना, मुझे वाकई कोई अंदाजा नहीं मैं कहाँ पे हूँ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। पहेलियां क्या बुझवा रहे? सीधा सीधा बोल देना। संभाल तो रहा है, मेरी क्या जरूरत थी तेरे टीचू? किसने खींची है तस्वीर? जो लोगों को पता है तो मेरी बीवी है, तू शायद भूल गई है। तुझे शर्म नहीं आई जरा सी भी?